नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गद्दार। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जारी चरम तनाव के बीच बड़े जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और हरियाणा से 7 जासूसों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ ये लोग हरियाणा के कैथल, हिसार और नूही के साथ पानीपत के साथ ही पंजाब के मलेरकोटला के से पकड़े गए हैं। इन लोगों पर भारत की गोपनीय सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। दरअसल भारत सरकार ने पिछले दिनों पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को 24 घंटों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया था। दानिश के इशारे पर ही काम कर रहे कुल 7 पाकिस्तानी जासूसों को अब तक पंजाब के मलेरकोटला और हरियाणा से गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी लोग दानिश के संपर्क में थे। पहलगाम आतंकी हमला, साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। ऑपरेशन सिंदूर से बदला, घर के भेदियों से खतरा, कई जासूसों पर फंदा कसा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान की 3 बार यात्रा। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान को भारत की गोपनीय सैन्य जानकारियां भेजने के आरोप में हरियाणा के हिसार से महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला यूट्यूबर साल 2023 में अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद जो के शूट के सिलसिले में पाकिस्तान गई थी, जहां पर पाकिस्तान एम्बेसी के एक अधिकारी के कहने पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में आई और उसके बाद से ही लगातार भारत विरोधी जानकारियां पाकिस्तान को भेज रही थी। ज्योति मल्होत्रा के साथ ही देवेंद्र सिंह, नोमान इलाही, गजाला खातून और अरमान को देश से गद्दारी के जुर्म में पकड़ा गया। भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा और पंजाब से 11 दिन में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले 8 मई को मालेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमानी इलाही गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से जासूस गिरफ्तार किए। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं, जिसमें जासूसी के 6 आरोपियों का वीजा को लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एजेंसी से संपर्क हुआ। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश से लिंक तक मिले। इन सभी ने पाकिस्तान की यात्रा भी की। खास बात यह भी है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के यानी युवा हैं। इस उम्र में पैसे और हनी ट्रैप के लालच में फंसना आसान है। वहीं सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस सोर्सेज से पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर नजर थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया तो इनके पाकिस्तानी जासूस होने का पता चला, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। एजेंसीज, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो इंटरनल एजेंसीज हैं, उनमें ऐसी अब जिसको कहते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव एंड प्रोसेस करने का तरीका होना चाहिए, ताकि इन लोगों को पकड़ सकें, इनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकें, इनके ऊपर उंगली कर सकें, डाल सकें। और ये इसलिए है कि महिला जो होती है उसको बड़ी आसानी से खबरें मिल जाती हैं। वो अपना महिला होने का फ़ायदा उठा सकती है, अपनी खूबसूरती से वो नेटवर्क फैला सकती है। और वो जिसको कहते हैं, पुराने ज़माने में विश कन्याएँ होती थी, ये आजकल ये हनी ट्रैप होता है। अपने ही लोगों को हनी ट्रैप करके किसी फौजी अफसर को, किसी इंटेलिजेंस अफसर को, साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करके उससे खबर निकाल के दूसरे को दे दें। मतलब ये है कि अब उनको बाहर से नहीं जासूस भेजना पड़ रहा, यहीं से जासूस ले आया तो वो उसको क्लब में ले जाएगी, होटल में ले जाएगी या मूवी देखने, और उससे दोस्ती करके प्यार मोहब्बत बढ़ा के खबर निकाल सकती है। आदमी भी यही काम कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं जो गई थीं पाकिस्तान में, उनको भी प्यार मोहब्बत में फंसा के
पाकिस्तानी जासूस ने उनसे भी खबर निकाली। आप महिला को भी ट्रैप कर सकते हो, महिला आपको भी ट्रैप कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी पुरानी युद्ध की पद्धति है इंफॉर्मेशन निकालने की। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले नोमान इलाही ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए जासूसी की। पानीपत में रहकर भारतीय सेना की गतिविधियों और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित गोपनीय जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भेजी। गिरफ्तारी के वक्त 8 पासपोर्ट बरामद हुए। नुमान 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। पिता की मौत के बाद नुमान पासपोर्ट बनवाने का काम करता था। इकबाल के साथी कलीम के पकड़े जाने के बाद वो आतंकी नेटवर्क से जुड़ा। उसे पंजाब हरियाणा में एजेंट का नेटवर्क खड़ा करना था। नुमान इलाही के पिता एहसान इलाही की मौत हो चुकी है। नुमान 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है। सबकी शादी हो चुकी है, केवल वही अकेला रह गया था। कभी भी और कहीं भी आ जा सकता था, इसलिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बुआ और मौसी पाकिस्तान में रहती हैं, ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी। पंजाब के मालेर कोटला की रहने वाली गजाला खातून फरवरी 2025 में पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा के लिए गई, जहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई और जासूसी के नेटवर्क से जुड़ी। वो सेना की गाड़ियों की आवाजाही और सेना के ठिकानों के अलावा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी साझा कर रही थी। उसके पास से UPI के माध्यम से 30,000 का ट्रांजैक्शन मिला। पंजाब पुलिस ने उसके साथ मालेर कोटला के ही यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया। अप्रैल 2025 में अपनी सहेली बानू नसरीन के साथ दोबारा उच्चायोग गई, जहां दानिश ने वीजा की सुविधा दिलाई। गजाला के पति की मौत हो चुकी है। वो अपने पिता के साथ रहती है। पाकिस्तान जाने के वीजा आवेदन के वक्त वह एजेंट के संपर्क में आई। पारिवारिक कंडीशन को देखते हुए वो आसानी से इस नेटवर्क से जुड़ गई। अरमान ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया। 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। 2023 में भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में था। उसे खुफिया जानकारियां भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास से एक फोन मिला है। उसे कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया। अरमान के पिता गांव के पूर्व सरपंच हैं, जो किसी मामले में छत्तीसगढ़ की जेल में बंद हैं। यंग ब्लड और तेजी से तरक्की करना चाहता था। इसी सोच को दानिश ने बनाया। रिलीजन को लेकर तो बड़ी आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि इतने स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो बाहर से आए हुए आतंकवादी को छुपाते हैं, उसको घर में बैठाते हैं, महीनों महीनों घर में रखते हैं, वो भी हैं। अब वो भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। और गरीबी भी बहुत है, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है, लैक ऑफ जॉब बहुत है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन, गरीबी भी हो, जॉब भी नहीं हो, और आपको रिलीजन का भी सहारा मिल रहा हो कि, और अगर बाकी सब आपके मन के पाप मिट जाएंगे, जी मैं तो इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, वो करके वो अपने मन को जिसको तसल्ली देके भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम गरीबी का, लैक ऑफ जॉब का और फेवरेबल रिलीजन का, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा ही घातक है। तो ये बहुत है। पर पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम बड़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू नहीं ऐसा मिलेगा, पर यहाँ पे आपको बहुत हैं जो कि इस्लाम है। सारा इस्लाम नहीं है, मैं अभी भी बताता हूँ। इस्लाम के बहुत ही लॉयल लोग हैं हिंदुस्तान में, पर रेडिकल जो हैं उनको बड़ा फायदा है। देवेंद्र सिंह ISI एजेंटों को जानकारी भेज रहा था। वो पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन अपने पास रखा। उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 5 एजेंटों के साथ संपर्क कराया। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो डालने पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देवेंद्र सिंह को युवती ने लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराएंगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। देवेंद्र सिंह छात्र भी है, तो आसानी से युवती के चक्कर में आ गया और सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने लगा। देवेंद्र सन ऑफ नरवैल सिंह, वासी गाँव मस्तगढ़, चीका को हिरासत में लिया था। और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की गई, और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहा है, और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो
विवाद चल रहा है उसकी जानकारियाँ उपलब्ध कराता था, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियाँ भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना ISI को देता था। पहले जो सोशल मीडिया के द्वारा इसने एक मतलब हथियार शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसी के आधार पर इसको हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की उसके के साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। मोहम्मद मुर्तजा अली मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक विशेष ऐप बनाया, जिसके जरिए वो भारतीय न्यूज चैनलों की सामग्री और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान भेजता था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम प्राप्त होती थी। आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद हुए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिंक और फोन नंबर मिले थे। 1 महीने में 40 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन के चलते वह शक के घेरे में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ज्योति मल्होत्रा ये वो नाम है जो इस वक्त मीडिया के साथ सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी, रहने के लिए हरियाणा के हिसार में महज 55 गज में बना एक घर है। वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमाई करती थी, लेकिन उसके खर्च और शौक ऐसे थे जिन्हें देखकर बड़े बड़े रईसों को पसीना आ जाए। चाहे भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो या उसी पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाला चीन, ज्योति को बिना किसी झंझट के दोनों देशों का वीजा आसानी से मिल गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से कुछ संदिग्ध सामग्रियां मिली हैं। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और BNS की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं हिसार पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले ज्योति कश्मीर गई थी। यहाँ वो उन सब जगहों पर गई जो आतंकियों के निशाने पर रहती हैं। इसकी पुष्टि उन वीडियो से हो रही है जो उसने अपने YouTube चैनल पर शेयर किए हैं। ज्योति जिन जगहों पर गई उनमें पहलगाम के अलावा गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पेंगोंग लेक तक शामिल हैं। पेंगोंग इलाका चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटा है। ज्योति पहली बार साल 2024 और फिर इसी साल 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर घूमने गई थी। उसने अपने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इनमें अटारी बाघा और राजस्थान के थार शामिल हैं। उसने YouTube पर जो वीडियो शेयर किए उनमें फेंसिंग तक दिखी थी। हिसार पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मार्च में वो पाकिस्तान गई। ऐसे में उस पर शक गहराता जा रहा है कि वो कश्मीर और बॉर्डर स्टेट में ट्रैवलिंग के लिए गई थी या फिर पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए पहुंची थी, जिसे उसने पाक खुफिया एजेंसी तक पहुंचाया। हिसार पुलिस ने ज्योति के घर जाकर छानबीन की, जहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं NIA भी टेरर लिंक को लेकर हिसार आकर ज्योति से पूछताछ करेगी। यूट्यूब का इस्तेमाल करना जो कर रहा है उसका बड़ा, तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कार्यक्रम है इंटरनल कि वो पकड़ें। तो यूट्यूबर कि अब यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, एक कठिन समस्या पैदा हो रही है कि हमारे पे जासूस करने वाले बहुत मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि कई ऐसे भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ऑपोजिशन भी ऐसे देखे गए हैं कि वो भी सहानुभूति बाहर वाले के साथ कर रहे हैं। मतलब घड़ी घड़ी आपको जो देश को क्रिटिसाइज करेगा, जो बाहर वाले होते हैं दुश्मन, वो उन्हीं को लोग को अप्रोच करते हैं और उनको फुसलाने की कोशिश करते हैं और वो उनका नंबर 1 टारगेट होता है। यूट्यूब में इशार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। 5-6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे, और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भैया हमने पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए।
जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान या आतंकियों को कोसने की जगह भारत की तरफ से सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। ज्योति मल्होत्रा ने कहा था कि पहलगाम घटना के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, उसे सतर्क रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में सेना और पुलिस बल मौजूद रहते हैं। फिर भी अगर ये घटना हुई तो कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। हम सतर्क नहीं थे जिसकी वजह से यह सब हुआ। हमें सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। इसके साथ ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि अगर किसी ने उन आतंकवादियों की मदद की है तो वो भारतीय नहीं है। जो भी उन आतंकवादियों का साथ दे रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि कहीं न कहीं सुरक्षा में कमी रह गई, वहाँ सुरक्षा में चूक हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ। ज्योति ने 1 साल के भीतर जितने भी ट्रैवल ब्लॉग बनाए हैं उनमें उसका फोकस उन्हीं देशों पर रहा जिनकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है। पाकिस्तान से लौटने के तुरंत बाद वो चीन, भूटान, नेपाल गई। यहाँ पर कई वीडियो बनाए। थाईलैंड के दौरे पर भारतीय समाज के लिहाज से उसने कई आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए हैं। पिछले साल 2024 में ज्योति पाकिस्तान गई थी। उसके YouTube चैनल ट्रैवल विद जो में उसने इसकी जानकारी दी। 10 दिन का वीजा लगने के बाद वो काफी खुश दिखी। पाकिस्तान जाने से पहले उसने अमृतसर में श्री दरबार साहिब में माथा टेका। इसके बाद बाहर बने कॉरिडोर में वीडियो शूट कर बताया कि उसका 10 दिन का पाकिस्तान का वीजा लगा है। 1 साल की मेहनत के बाद ये वीजा मिल पाया है। ज्योति ने वीडियो में बताया कि अब वो पाकिस्तान जाकर लाहौर और वहां की लाइव दिखाने वाली है। भारत से अटारी बॉर्डर क्रॉस कर वाघा पहुंची ज्योति ने पहले दिन लाहौर जाकर पाकिस्तान की हरी ट्रेन का वीडियो बनाया। इसी वीडियो में एक पुलिस वाला उसे चाय के 3 कप पकड़ाता हुआ नजर आता है। ट्रेन में ज्योति पाकिस्तान के पुलिस वाले के साथ चाय शेयर करती है और इसे पीने से पहले कप टकराते हुए चीयर्स भी कहती है। ज्योति ने 10 दिन के टूर के दौरान पाकिस्तान पर 10 वीडियो बनाए हैं। ज्योति ने इस टूर को 10 दिन का बताया है, लेकिन उसकी फेसबुक पर 1 महीने तक वीडियो अपलोड होते रहे। 2024 में ज्योति जब ननकाना साहिब और फरुखाबाद गई तो उसने वहां के भी वीडियो अपलोड किए। फेसबुक पर इनके वीडियो को 1 साल में 1.9 मिलियन व्यूज मिले हैं और 2575 लोगों ने कमेंट किए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति के अरेस्ट होने का पता चलने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके बारे में सर्चिंग तेज कर दी। अरेस्ट के 24 घंटे में ही उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर 12,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ गए। इस दौरान लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा कि ये तो देशद्रोही निकली। कुछ ने ज्योति को पाकिस्तानी खातून कहकर कमेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध लिंक की जांच कर रही हैं और इसी में ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति भी शक के घेरे में। ज्योति से उनकी दोस्ती और पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच जारी है। ओडिशा पुलिस ने पुरी की रहने वाली यूट्यूबर प्रियंका सेनापति और ज्योति मल्होत्रा के बीच कथित संबंधों की जांच शुरू कर दी है, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि ट्रैवल विद जेओ नामक यूट्यूब चैनल संचालित करने वाली हरियाणा के हिसार की निवासी मल्होत्रा सितंबर 2024 में जब पुरी आई थी तब यहाँ की एक महिला यूट्यूबर से संपर्क किया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रियंका सेनापति हाल ही में पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी गई थी। विनीत अग्रवाल ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा ने पिछले साल पुरी की यात्रा की थी और हम इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। सत्यापन के बाद ही कुछ और जानकारी साझा की जा सकेगी। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की पूरी यात्रा के उद्देश्य की भी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह कहाँ रुकी थी, उसने किससे संपर्क किया था और उसकी कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं थी। देखिए, इस घटना की जानकारी आने के बाद हमारा वेरिफिकेशन इस संदर्भ में चल रहा है एंड इस वेरिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हम सभी तथ्यों को लेके हम गणमाध्यम के सामने आएंगे और उसके साथ ही हम डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज और हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनको हमसे चाहिए होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। पुरी की महिला यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पिता ने कहा कि पुलिस ने उनकी बेटी से पूछताछ की थी और कुछ जानकारी मांगी थी। मामले की जांच के लिए पुलिस की एक टीम उसके आवास पर पहुंची। शक के दायरे में आई प्रियंका के पिता ने कहा, मेरी बेटी ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में आई क्योंकि दोनों यूट्यूबर हैं।
उनके बीच दोस्ती बढ़ने पर ज्योति पूरी आई। चूंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए उचित जांच होनी चाहिए। हम पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। पर इसको दूर करने का तरीका ये है, आप अपनी एजेंसीज को ताकतवर बनाइए और दूसरा सोशल नॉर्म्स में बड़ा बर्ताव लाना पड़ेगा। हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में ये इसको बताना पड़ेगा कि देश क्या होता है, देश के प्रति भावना कैसे पैदा होती है। ये काम तो माँ बाप से स्टार्ट होता है। जो माँ बाप ही अपने बच्चों को ना बता पाएँ, इनमें हीनता की भावना होती है, वो बड़े जल्दी इस गेम में फंस जाते हैं। तो पहले तो उनको उनमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे लोग पैदा ना हो। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम और कल्चरल सिस्टम के ऊपर थोड़ा ध्यान देके ये करना पड़ेगा कि हमारी आने वाली जनरेशन्स इस तरीके से ना गुजरें। ये लोग तो आजकल जनगण मन कहने में शर्माते हैं, वंदे मातरम कहने में शर्माते हैं। ये सबसे बड़े टारगेट होते हैं। जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। प्रियंका सेनापति के पिता के मुताबिक मेरी बेटी 3 या 4 महीने पहले तीर्थ यात्रा के लिए ज्योति के साथ नहीं, बल्कि एक अन्य दोस्त के साथ पाकिस्तान के करतारपुर गई थी। मेरी बेटी का देश विरोधी गतिविधियों में कोई हाथ नहीं है और ज्योति की कथित जासूसी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। प्रियंका सेनापति ने सोशल मीडिया पर लिखा, ज्योति मेरी केवल एक दोस्त थी और मैं यूट्यूब के जरिए उसके संपर्क में आई थी। मुझे उस पर लगे आरोपों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो वह दुश्मन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उससे संपर्क में नहीं आती। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सामान्य दिखने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का इस तरह गंभीर अपराधों में शामिल होना चिंता का विषय बन गया है। इस मामले में जांच अभी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही सरकार अब डिजिटल निगरानी को और सख्त करने की तैयारी में है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया और इस घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसी की नजर देश में छुपे गद्दारों पर है। एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों से जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा एजेंसियों ने 8 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार भी किया है। देश के इन गद्दारों से पूछताछ के बाद इनके और साथियों की भी गिरफ्तारी की संभावना है। फिलहाल हमारी खास पेशकश गद्दार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।